नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 5 प्राकृतिक आपदाएं। तो हमें यहाँ पे जो है विद्यार्थियों इस पाठ में प्राकृतिक आपदाओं के विषय में जानकारी दी गई है। तो आप कई सारी प्राकृतिक आपदाओं के विषय में जानते हो, उनके विषय में जो है हम यहाँ पे विस्तार में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। 12 मार्च 2011 के दिन कृष्णा ने समाचार पत्र में सुनामी के चित्रों को देखा। उसने विद्यालय जाकर अपने वर्ग शिक्षक से पूछा, सर, यह समाचार पत्र में सुनामी की घटना के बारे में दिया गया है, यह सुनामी क्या है? यह किस तरह उत्पन्न होती होगी? सर ने कहा, प्राकृतिक आपत्ति के दो प्रकार होते हैं। पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तन के कारण भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी उत्पन्न होता है, जबकि बाहरी परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखे की स्थिति, तूफान और दावानल की घटनाएं होती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 12 मार्च 2011 के दिन कृष्णा जो है उसने समाचार पत्र में सुनामी की घटना के चित्रों को देखा तथा उसने जो है विद्यालय में जाकर अपने शिक्षक से पूछा कि यह सुनामी की घटना के बारे में दिया गया है, यह क्या है, सुनामी किस तरह उत्पन्न होती होगी? तो सर ने कहा कि प्राकृतिक आपदा जो है उसके दो प्रकार होते हैं। एक तो पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तन जो होते हैं, पृथ्वी के अंदर के परिवर्तन, जिसके कारण जो है भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी उत्पन्न होती है, तथा पृथ्वी के बाहरी परिवर्तन जो होते हैं, जिसके कारण बाढ़, सूखे की स्थिति, तूफान, दावानल की घटनाएं होती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें प्राकृतिक आपदाओं के विषय में बताया गया है। और इन सभी प्राकृतिक आपदाओं के नाम विद्यार्थियों आपने जो है सुना होगा, और इसके विषय में हम जो है यहाँ पे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भूकंप, अर्थक्वेक। तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे भूकंप के बारे में बताया गया है। पृथ्वी के भूगर्भ में होने वाले तीव्र भूसंचलन और दबाव के कारण कुछ कमजोर भाग अचानक तेजी से कांप उठते हैं। इस प्रकार अचानक होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पृथ्वी के भूगर्भ में होने वाला जो तीव्र भूसंचलन और दबाव है, उसके कारण जो है कुछ भाग, जो कमजोर भाग है पृथ्वी का, वह अचानक तेजी से कांप उठता है। और इस प्रकार जो है अचानक होने वाले कंपन जो है पृथ्वी के अंदर का, उसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप क्रिया के केंद्र बिंदु से भूकंप की लहरें उत्पन्न होती है, जिसे हम भूकंप केंद्र, एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप के केंद्र पृथ्वी के नीचे के भाग में होते हैं। इस तरह आंतरिक भूसंचलन के कारण ही भूकंप होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भूकंप क्रिया जो है वह भूकंप क्रिया के केंद्र बिंदु से भूकंप की लहरें जो है वह उत्पन्न होती है, जिसे कि हम भूकंप केंद्र कहते हैं। तो पृथ्वी के जो भूकंप के केंद्र है वह पृथ्वी के नीचे के भाग में होते हैं। इस आंतरिक भूसंचलन के कारण जो है भूकंप उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हमें भूकंप के विषय में इतना बताया गया है। तो यहाँ पे आपको जो है पृथ्वी के भूकंप केंद्र जो है एपिसेंटर, उसके विषय में बताया गया है चित्र में। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि भूकंप के कारण होने वाला स्तरभंग, तथा यहाँ पे आपको बताया गया है कि भूकंप के विनाश का दृश्य। तो भूकंप के द्वारा जो है किस प्रकार का विनाश होता है, उसका दृश्य भी यहाँ पे आपको जो है बताया गया है। और यहाँ पे जो है आपको भूकंप के कारण होने वाला स्तरभंग जो है वह बताया गया है। भूकंप केंद्र में से भूकंप की लहरें सभी जगह फैलती है। उसमें से कई लहरें भूसतह तक पहुंचकर अपना प्रभाव फैलाती है। भूकंप केंद्र से पृथ्वी की सतह के नजदीक के स्थान या केंद्र को भूकंप निर्गमन केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भूकंप केंद्र में से जो भूकंप की लहरें है वह सभी जगह फैलती है, और उसमें से जो है कई लहरें भू सतह तक पहुंचकर अपना प्रभाव दिखाती है, जिसकी वजह से जमीन जो है वह कंपन होने लगती है। भूकंप केंद्र से पृथ्वी की सतह के नज़दीक के स्थान जो है उसे हम उस केंद्र को जो है भूकंप निर्गमन केंद्र कहते हैं, जो कि भूकंप केंद्र से जो पृथ्वी की सतह के नज़दीक का स्थान जो है उसे हम भूकंप निर्गमन केंद्र कहते हैं। भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव भू सतह पर निर्गमन केंद्र के भाग में अनुभव किया जाता है। उस केंद्र को जितना दूर जाते हुए स्थान पर जाए, वैसे ही उसका प्रभाव कम हो जाता है।
तो यहाँ पे हमें बताया है कि भूकंप का जो सबसे अधिक प्रभाव है वह भू सतह पर निर्गमन केंद्र के भाग में जो है, भू सतह का जो निर्गमन केंद्र भाग है वहाँ पे अनुभव किया जाता है। और उस केंद्र से जितना दूर जाते हुए स्थान पर रखे जाए वैसे ही उसका प्रभाव भी कम हो जाता है। किसी भी प्रदेश में होने वाले भूकंप का प्रभाव भूकंप के वेग के ऊपर आधारित होता है। भूकंप आलेख यंत्र सेस्मोग्राफ द्वारा भूकंप का उद्गम स्थान और वेग तीव्रता को जाना जा सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि किसी भी प्रदेश में होने वाला जो भूकंप है उसका प्रभाव जो है हम भूकंप के वेग पर आधारित होता है कि भूकंप का वेग जो है वह किस गति से है, उस पर से हम भूकंप का प्रभाव जान सकते हैं। तो भूकंप का जो आलेख यंत्र होता है उसके द्वारा जो है भूकंप का उद्गम स्थान के भूकंप कहाँ से उत्पन्न हुआ है तथा वह किस तीव्रता से आगे बढ़ा है उसके विषय में हम जान सकते हैं, जिसे कि हम भूकंप आलेख यंत्र कहते हैं। भूकंप होने के मुख्य 3 कारण हैं: ज्वालामुखी जन्य भूकंप, विभंग जन्य भूकंप और भूसंतुलन जन्य भूकंप। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भूकंप जो है उसके होने के मुख्य 3 कारण है। पहला है ज्वालामुखी जन्य भूकंप, दूसरा है विभंग जन्य भूकंप और तीसरा है भूसंतुलन जन्य भूकंप। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें भूकंप के मुख्य 3 कारण बताए गए हैं। पृथ्वी का केंद्र बिंदु भू सतह से लगभग 6378 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वह हमारे भू सतह से जो है लगभग 6378 किलोमीटर दूर है। अब हम उसके आगे ज्वालामुखी के विषय में जो है अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। भूकंप जब आता है तो जमीन ऐसे कांपती है कि ये अपने साथ जमीन पर बने इमारतों और बाकी सभी चीजों को तबाह करके रख देता है। न्यूज चैनल पर आप अक्सर देखते होंगे कि इतने तीव्रता का भूकंप इस जगह पर आया, लेकिन असल में ये होता क्या है और भूकंप आता कैसे है? चलिए आज हम ये जानते हैं कि भूकंप आता कैसे है और इसके पीछे का कारण क्या होता है। आखिर जमीन के अंदर वो क्या हलचल होती है जिससे भूकंप आता है। अब भूकंप की बात हो रही है तो पृथ्वी की संरचना की बात तो हम करेंगे ही। जैसा कि मैं आपको अपने पिछले की वीडियो में ये बात बता चुका हूँ कि पृथ्वी कई लेयर से मिलकर बनी हुई है, जैसे प्याज कई लेयर से मिलकर बना होता है। और थोड़ा सा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में भी दे देता हूँ। ये है इनर कोर, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग। ये सबसे कठोर भाग होता है और सबसे गर्म भाग होता है। इसके ऊपर होता है ये आउटर कोर, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये भी बहुत ज्यादा गर्म रहता है। ये है मेंटल की लेयर और इसके ऊपर होता है क्रस्ट की लेयर, जहां हम रहते हैं, जहां हमारी पूरी दुनिया बसी हुई है। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है क्योंकि भूकंप का कारण जानने में ये जरूरी होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भूकंप आता है जब पृथ्वी पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ खाते हैं या आपस में टकराते हैं। तो अब हम यही जानेंगे कि ये प्लेट्स आपस में रगड़ कैसे खाते हैं या आपस में टकराते कैसे हैं। दरअसल ये शुरू होता है पृथ्वी के कोर से, जहां से बेहद गर्म पिघले हुए चट्टानों के लावा ऊपर उठते हुए मेंटल के लेयर तक पहुंच जाते हैं और फिर पृथ्वी के क्रस्ट के निचले सतह से टकराते हुए ठंडा होकर नीचे पृथ्वी के कोर की तरफ अंदर की ओर गिरने लगते हैं। दरअसल ये लावा बहुत ही कम डेंस होता है, इसलिए ये लावे लगातार ऊपर उठते रहते हैं और ठंडे होकर नीचे गिरते रहते हैं और भारी चट्टान अंदर कोर में सिंक होते रहते हैं और ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। और यही कारण है कि मेंटल की लेयर निरंतर फ्लो करती रहती है। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि मेंटल की लेयर लगातार फ्लो करती रहती है, यानी मूवमेंट में रहती है। और मेंटल की लेयर के ऊपर ही होता है पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स यानी जमीन। और मेंटल के मूवमेंट के कारण ही टेक्टोनिक प्लेट्स तैरते हुए लगातार मूवमेंट करता रहता है, जैसे एक बेल्ट कन्वेयर पर रखा सामान। आपको ये बात पता होगी कि पृथ्वी पर स्थित सभी प्लेट्स मूवमेंट करते रहते हैं। गर्म लावा के ऊपर उठकर फिर ठंडा होकर कोर की तरफ जाने वाले साइकिल को कन्वेक्शन करंट कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, गर्म लावे ऊपर उठते हैं, क्रस्ट से टकराकर नीचे ठंडे होकर वापस गिरते हैं
और इसी कन्वेक्शन करंट के कारण ही पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स रगड़ खाते हैं और भूकंप आता है। यानी जब दो प्लेट्स आपस में रगड़ खाते हैं या टकराते हैं तो उस रगड़ या टकराव से जो वाइब्रेशन होता है उसी को हम भूकंप के नाम से जानते हैं और इसका कारण है कन्वेक्शन करंट। ऐसा नहीं है कि कन्वेक्शन करंट से प्लेट्स केवल टकराते ही हैं, बल्कि इसके कारण दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर भी जाते रहते हैं। जैसे अफ्रीकन प्लेट से एक नया प्लेट सोमाली प्लेट धीरे धीरे अफ्रीका से टूटकर अफ्रीका से अलग हो रहा है। यानी अफ्रीका लाखों साल बाद टूटकर दो महाद्वीपों में बढ़ जाएगा। दोनों प्लेट्स के बीच में वो जगह जहां से भूकंप की तरंगें उठती हैं उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं और इन